चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे रखे। रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने गंभीर टिप्पणी की। आज जुडिशियल कस्टडी में क्यों नहीं गए? नवंबर 2023 से लेकर आज तक उनको 9 बार ईडी ने समन्स भेजे। जब उन्होंने उनका समन्स का रिस्पांस नहीं दिया तो 9th ओकेजन पे 9वीं बार तब ईडी के फंक्शनरीज जो थे उनके घर में गए और तब उनको कस्टडी में ले गया। अब इसका तो बड़ा आसान है। अगर आप कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो वो बात वो खुद भी नहीं करते। अभी वो आम आदमी थे, मफलर पहनते थे, सरकारी गाड़ी पे लाल बत्ती भी नहीं थी और उसके बाद शीशमाल बना लिया। तो ये छोड़िए, आज इश्यू ये है, ये ईडी अपने आप में कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये एलिगेशंस आई हैं। अब वो वेस्ट बंगाल में कोर्ट ने कहा था ये संदेश खाली में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस है, वो बायस्ड है, वो एकदम ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं ले सकते। कल एक व्यक्ति ने कहा वहां पे खूब बातें बना के कि पीएम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और सिर्फ तेली हैं, इसलिए वो सिर्फ ब्राह्मणों को राज करना चाहिए। और किसी ने कहा वो बहुत लुटेरों के सरदार हैं। ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें जो खाली कुर्सियां थी लोगों से ज्यादा थी, उसको छोड़िए। आप इनसे पूछिए कि आप किस मुद्दे पे वहां पे कलेक्ट हुए थे। अगर मुद्दा आपका ये था कि आप केजरीवाल जी को छुड़वाने आए हैं तो केजरीवाल जी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगी, उसके चलेंगे, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर आपका क्या व्यू है? आप शराब घोटाले के फेवर में हो? आप जो भ्रष्टाचार है, जो केजरीवाल ने आंदोलन किया था आप ही लोगों के खिलाफ, वहां पे कौन लोग बैठे हुए थे? सारे परिवार, इंटाइटल्ड लोग। सरकार जेल से चलेगी या बर्खास्त करना चाहिए इसको? He has also said that Vijay Nair, one of the accused, never reported to him. He reported to Atishi and Saurabh. Do you think So no, वो तो ठीक है। नहीं, वो तो राबड़ी देवी जी तैयार हो रही है। वो तो मैं तीन चार बार कह चुका हूँ पिछले एक हफ्ते 10 दिन में कि अब वो राबड़ी देवी जी आगे आएंगी, समझे ना? मेरा मतलब है मैडम सुनीता केजरीवाल आगे आएंगी। और इसको सिर्फ एक को नहीं, आप जो इसके बारे में बताओ, मुझे तो लग रहा है कि उनके सारे ही जो मंत्री थे, सारे उनके जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अगर भाई रवि नायर ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बोला कि वो सरकारी घर में भी रह रहा था, वो किसके कैलाश। तो आपको पूछना चाहिए ना, जिसने भी अपना सरकारी घर दिया, जो सरकारी घर में रह रहा है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने शिकायत की है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग से। अक्षय राय हमारे साथ सहयोगी लाइव कनेक्ट है। अक्षय, किन किन नेताओं के किन किन स्टेटमेंट्स को लेकर शिकायत की गई है? और देखिए, चुनाव आयोग बीजेपी डेलीगेशन पहुंचा था हरदीप पुरी के नेतृत्व में। केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ जो महासचिव हैं अरुण सिंह वो भी थे और ओम पाठक भी इस डेलीगेशन में मौजूद थे। कांग्रेस ने कल जिस तरह से चुनाव आयोग पर मुद्दा उठाया, इसके अलावा जिस तरह से राहुल गांधी के खास करके बयान को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की गई है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि चुनाव आयोग में बीजेपी ने अपने लोगों को बैठा रखे हैं, बीजेपी देश का बंटवारा कर देगी। ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के पूरी तरह से शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी जिक्र किया कि बीजेपी देश का बंटवारा चाहती है, देश को विभाजित करना चाहती है और ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो कि उनके विपक्ष में हैं। मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए कि चुनाव में मैच फिक्स कर दिए गए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ काम कर रही हैं। अब इसको लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग बीजेपी के डेलीगेशन से मुलाकात के बाद राहुल गांधी को नोटिस जारी कर सकता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग का कटघरे में खड़ा किया है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह कटघरे में खड़ा किया है, उससे अब बीजेपी क्या नोटिस मिल सकता है राहुल गांधी को? माना जाए जिस तरह से दिलीप घोष को भी, सुप्रिया श्रीनेत को भी नोटिस दिया गया, अब आज वार्निंग भी दे दी गई है। ये माना जाए कि ऐसे मामलों को लेकर चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी पार्टी का नेता हो, जो सख्ती आयोग की तरफ से इस बार दिखाई जा रही है, ऐसे में एक और एक्शन दिख सकता है क्या अक्षय?
बिल्कुल आयुष, देखने को मिलेगा क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो पारदर्शी चुनाव के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए तमाम एजेंसियों को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और तमाम जो एजेंसियां हैं उनको सक्रिय किया गया है और एक एक स्टेटमेंट पर नज़र रखी जा रही है। और साफ तौर पर है कि जब बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत भी कर दी है, तमाम बड़े नेताओं की भी शिकायत की गई है कि मंच सजाया गया था केजरीवाल के समर्थन में, लेकिन आरोप चुनाव आयोग सहित तमाम संस्थाओं पर भी लगाए गए। ये देश का अपमान है और प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया गया। जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है उस पर कुठाराघात राहुल गांधी ने किया है और वो डेमोक्रेसी पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अक्षय आपका।